Hello बच्चों, let's see the question and the question is for successive member of first series of the transition metals are listed below. For which one of the following standard potential M2 plus 2M value has a positive sign? मतलब क्वेश्चन में हमारे पास बेटा ये चार जो है फर्स्ट 3D सीरीज के हमारे पास सक्सेसिव मेंबर जो है आपके पास गिवन है गिवन है क्या है हमारे पास आयरन कोबाल्ट निकिल और कॉपर में गिवन है। हमें ये बताना इसमें से किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो आपका पॉजिटिव साइन होने वाला है। तो देखो बेटा अगर आपको ये पता लगाना है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है किसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है वो हमें पॉजिटिव साइन देने वाला है। बेटा ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, हम यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका आयन जो है वो आपका रिड्यूस हो रहा है मेटल के फॉर्म में, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में वो रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है। तो किसका पॉजिटिव होगा आपको केवल ये बस जवाब देना है बेटा। तो आप ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमारे पास बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हुआ करती है हम उसके बेसिस में इसका सही जवाब दे सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है ऑन द बेसिस ऑफ हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जो भी एलिमेंट आपके हाइड्रोजन के नीचे आया करते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। और हमारा जो कॉपर होता है बेटा वो आपके हाइड्रोजन के नीचे रहता है। हम लोग हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जीरो एज्यूम कर रहे होते हैं, है ना। उसके ऊपर वाले नेगेटिव होते हैं, उसके नीचे वाले हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। और कॉपर जो है वो हमारा क्या करता है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कॉपर कम्स कम्स डाउन डाउन दी हाइड्रोजन, मतलब ये जो है वो आपके हाइड्रोजन के नीचे आ रहा होता है, इसलिए इसका आपका पॉजिटिव साइन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसका रीजन पता करना है ऐसा होता क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, तो रीजन इसका क्या होता है बेटा, सबसे पहले इसका रीजन होता है कि कॉपर का जो आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है बेटा, जो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आपका हुआ करता है, इसका एटोमाइजेशन है ना, ये आपका बहुत ज्यादा हुआ करता है कॉपर का, है ना, ये आपका काफी हाई हुआ करता है। साथ ही साथ यहाँ पर इसका होता क्या है बेटा, इसकी जो सेकेंड आयनेशन एनर्जी होती है कॉपर की वो आपकी बहुत ज्यादा हुआ करती है, मतलब इसकी जो आपकी बेटा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये आपकी हाई हुआ करती है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद बेटा यहाँ पे आपको 3d10 कंप्लीटली फिट ऑर्बिटल मिल रहे होते हैं। तो जब हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है उसके लिए हमें हाई एनर्जी देनी पड़ती है। और तीसरा रीजन यहाँ पर इसका हो जाता है बेटा कि इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो आपकी कम होती है, तो इट इज हैविंग लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है बेटा वो आपकी लो हुआ करती है एंथैल्पी, है ना। इसीलिए बेटा हमारे पास ये जो होता है हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कॉपर होता है तो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो आपका पॉजिटिव हुआ करता है। बाकी अगर पॉजिटिव होता है इसका आप केवल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस में कह सकते हो। हाइड्रोजन के जो वो नीचे एलिमेंट आया करते हैं सीरीज में वो आपके पॉजिटिव होंगे, ऊपर वाले नेगेटिव होते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन सी था। सो थैंक यू बच्चों।